गलत बात है ना। चुनाव कहीं पर भी हो, कांग्रेस जीते या हारे, राहुल गांधी की विदेश यात्रा को आप लोग टारगेट करना शुरू कर देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देखिए, राहुल गांधी विदेश जाएं या ना जाएं, कोई चुनाव जीते या ना जीते, हारे या कुछ भी हो, उनकी विदेश यात्रा को लेकर बहुत मजाक उड़ता है और कई बार बीजेपी के बड़े से बड़े नेता भी राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर तंज कसते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि चुनावी नतीजे कुछ भी आए, राहुल बाबा अपनी विदेश यात्रा को लेकर पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। अब ये राहुल गांधी का निजी मामला है, पता नहीं बीजेपी नेताओं को क्या इसमें सुख मिलता है कि वो इस तरीके से तंज कसते हैं राहुल गांधी पर। लेकिन अब जब वायनाड में कांग्रेस पार्टी की जीत हो गई, प्रियंका गांधी का ऑफिशियल तौर पर डेब्यू हो गया और वो इस सीट से बंपर वोटों से जीती हैं, तो फिर एक बार राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन इन सवालों का आधार क्या है, ये मैं आपको बताती हूं। आप राहुल गांधी के एक्स प्लेटफॉर्म पर जाइए, वहां पर आपको या तो एक ऐसा ट्वीट मिलेगा जो 19 नवंबर को उन्होंने किया हुआ है, उसको उन्होंने पिन कर रखा है, या फिर आपको एक ट्वीट मिलेगा जो उन्होंने 23 नवंबर को किया है, जिसमें वो वायनाड की जनता को शुक्रिया कर रही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रही हैं। सीधे तौर पर वो लिख रही हैं कि आई फील immense pride as my family in Wayanad has placed its trust in Priyanka। यानी कि वो वायनाड की जनता का शुक्रिया अदा कर रही हैं कि भाई आपने मेरे परिवार पर और प्रियंका पर भरोसा जताया। फिर वो कहते हैं आई नो शी विल लीड विद करेज, कंपैशन एंड अनवेवरिंग डेडिकेशन टू ट्रांसफॉर्म आवर चेरिश्ड वायनाड इनटू अ बीकॉन ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। कह रहे हैं कि मतलब उद्धार होगा वायनाड का, भरोसा जताते हुए नजर आ रही है। लोगों का यह कहना है कि 23 नवंबर के बाद 48 घंटे बीत गए हैं, अब तक उनका कोई ट्वीट नहीं है, जबकि देश और दुनिया में तो कई मुद्दे सामने आ गए हैं। आप देख सकते हैं इसी तरीके से लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और ऐसे में कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, विदेश चले गए क्या राहुल गांधी। अमित शाह का भी एक बयान सोशल मीडिया पर इसी कड़ी में वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई राहुल गांधी खटाखट स्कीम यहां पर अनाउंस करते हैं और फिर फटाफट विदेश भाग जाते हैं। क्या कुछ कहा था अमित शाह ने, मैं आपको बता देती हूं कि किस तरीके से तंज कसते हुए अमित शाह नजर आए थे। वो कहते हैं कि राहुल बाबा एक के बाद एक वादे करते हैं, लेकिन वादे करने के बाद विदेश भाग जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर पीएम मोदी का वादा पत्थर की लकीर जैसा है, वो जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। भाजपा अपनी गारंटी पूरी करती है और केवल हम ही झारखंड को आकार दे सकते हैं। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी कभी भी राज्य के हित में काम नहीं कर सकते। जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना लिया। हालांकि अमित शाह ये बात ऐसे वक्त में कह रहे थे जब वो झारखंड में प्रचार के लिए जा रहे थे। वो अलग बात है कि बीजेपी को बहुत अच्छी खासी सीटें झारखंड में नहीं मिली है। जेएमएम प्लस यानी कि जो वहां महागठबंधन है वो जीतने में कामयाब हुआ, लेकिन अमित शाह जब प्रचार के लिए जा रहे थे तो इसी मुद्दे को हवा दे रहे थे। आगे वो कहते हैं घुसपैठिए न केवल आदिवासियों के लिए बल्कि राज्य के युवाओं के लिए भी नौकरियां छीनकर और अपराध को बढ़ावा देकर खतरा पैदा कर रही हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें निकालने का निर्देश दिया था। केंद्र ने भी इस पर सहमति जताई, लेकिन राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने ऐसा नहीं किया। अमित शाह आगे कहते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव विधायकों, मुख्यमंत्री या सरकार को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि युवाओं और गरीबों के भविष्य को आकार देने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए है। अगर झारखंड में भाजपा सत्ता में आती है तो पार्टी 5 साल में इसे देश का सबसे समृद्ध राज्य बना देगी। दिसंबर 2027 से पहले भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अमित शाह झारखंड में ये दावे करते हुए नजर तो आए थे, लेकिन शायद झारखंड की जनता से कनेक्ट नहीं कर पाई बीजेपी। हिमंता बिस्वा शर्मा को उतारा गया मैदान में, शिवराज सिंह चौहान को उतारा गया, लेकिन जादू नहीं चला। योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे हर जगह दिखाई दिया, लेकिन झारखंड में जलवा नहीं दिखा। और इसीलिए माना यह जा रहा है कि जो प्रमुख तौर पर मुद्दे झारखंड में उठाए गए थे वो असरदार साबित नहीं हुए। अपनी हार पर मंथन करना चाहिए, बजाय राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर तंज कसना चाहिए। और सोशल मीडिया यूजर्स को भी देख लीजिए, सोशल मीडिया यूजर्स भी किस तरीके से तंज कस रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी को लेकर और क्या कुछ कहा था अमित शाह ने, ये तो आपने सुन लिया। बाकी झारखंड में अमित शाह बयान देते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आए थे, उनके बयान के साथ भी आपको छोड़े चले जा रही हैं। आप राहुल गांधी की विदेश यात्रा या फिर उस पर बीजेपी नेताओं द्वारा तंज कसने को लेकर क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें दीजिएगा। बाकी सुनिए अमित शाह का बयान। गलत फैला रहे हैं कि यूसीसी आएगा तो हमारे आदिवासियों को तकलीफ पड़ेगी। आदिवासी भाइयों बहनों चिंता मत करो, यूसीसी में कोई आदिवासी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यूसीसी से आपको कोई तकलीफ नहीं पड़ने वाली है। और भाइयों बहनों,
ये हेमंत बाबू पिछले रास्ते से कांग्रेस के माध्यम से मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। अब मुसलमानों को आरक्षण देना है तो एससी, एसटी और ओबीसी का काटना पड़ेगा, वहां कैंची चलानी पड़ेगी। आप सहमत हो क्या उससे? जोर से बोलो भाई, सहमत हो? और जोर से बोलो, सहमत हो? आप चिंता मत करो, राहुल बाबा की हिम्मत नहीं है। जब तक एक भी विधायक हमारा है, हम आदिवासियों का और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी। अंत में मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, भाई नौकरी वाला भी है, सब अभी पढ़वा दोगे क्या? काफी है 2,85,000 पदों को एक भी पेपर लीक करे बगैर 1 साल के अंदर नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और 5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नरेंद्र मोदी।